जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मात्र 5 मिनट का मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा जो कि बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। अगर आप विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि 5 मिनट के अंदर अंदर खुल जाएगी और आप जो कुछ भी अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सब कुछ आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्रयोग क्या रहेगा, आइए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये प्रयोग है माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा मेरी इष्ट देवी हैं, मेरी आराध्य देवी हैं और माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा मुझ बालक पर है। तो माँ दुर्गा की कृपा से ही मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ। और इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये प्रयोग अगर आप मंदिर में करते हैं माँ दुर्गा के तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप मंदिर में नहीं कर पाते इस प्रयोग को तो आप अपने घर घर पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको कोई भी शुभ नक्षत्र, कोई भी शुभ तिथि देख लेनी है। जैसे कि नवरात्र का समय हो, होली का समय हो या दिवाली का समय हो। अगर कोई भी समय नज़दीक आपको नहीं मिल रहा तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को या दूसरे को, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को आप ये प्रयोग कर लेना। आपको पूरा प्रभाव इसका दिखाई देगा। तो आपको करना क्या होगा, जो शुक्रवार के दिन आपको ये प्रयोग आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह, शाम, दोपहर को, रात को, जब भी आपके पास में समय हो। लेकिन ये प्रयोग आपको पूरी शुद्धता के साथ करना है, पूरी पवित्रता के साथ करना है। आपको स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं, फिर आपको अपने आसन के ऊपर बैठ जाना है। उसके बाद में आपको क्या 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 क्रियाएं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो माँ दुर्गा के सामने आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। थोड़ी सी धूप बत्ती आपको जला देनी है और माँ दुर्गा के सामने आपको 5 प्रकार की मिठाई और एक मीठा पान, ये माँ दुर्गा को भोग के रूप में आपको अर्पित कर देना है। 5 प्रकार की मिठाई और एक मीठा पान। फिर उसके बाद में अपने आसन पर बैठ करके आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है इस प्रयोग के लिए। तो रुद्राक्ष की माला आपको ले लेनी है। फिर रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला नवारण मंत्र की जपनी है। यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोनों ही मंत्र सही है, मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हुआ करो। बहुत सारे लोग बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं कि एंग पढ़ें कि एम पढ़ें, कि ह्रींग पढ़ें कि ह्रीम पढ़ें। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दोनों ही बीज मंत्र बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं और दोनों का ही प्रभाव एक जैसा देखने को मिलता है। बस फ़र्क इतना है कि जैसे आपके गुरु आपको दे देते हैं, आपको वैसे ही जपना होता है मंत्र को। बाकी देश काल समय के अनुसार हर जगह का उच्चारण अलग अलग है। अब जैसे कि भारत के अंदर कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही होता है। कई लोग हिंदी बोल रहे हैं, कई लोग पंजाबी बोल रहे हैं, कई लोग भोजपुरी अवधी भाषा बोल रहे हैं, कई लोग कन्नड़ बोल रहे हैं, कई लोग बंगाली भाषा बोल रहे हैं, कई लोग नेपाली भाषा बोल रहे हैं। लेकिन उन भाषाओं के पीछे का जो अर्थ है वो तो एक ही होता है। इसी प्रकार से अगर आप एंग को एम बोलेंगे या एंग बोलेंगे, या कई लोग ए बोलते हैं, ए भी कई लोग उच्चारण करते हैं, उसमें वो ना का साउंड निकलता है उनके उच्चारण में, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको माँ की कृपा मिलती ही मिलती है, सिद्धि मिलती ही मिलती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंफ्यूज मत हुआ करो। ये साधना का क्षेत्र है। यहाँ पर कर्म कांड से ज़्यादा, यहाँ पर क्रियाओं से ज़्यादा आपके भाव को महत्व दिया जाता है। शक्तियाँ आपके भाव के आधार पर कार्य करती हैं, आपके समर्पण के अनुसार कार्य करती हैं, आपके श्रद्धा विश्वास के आधार पर शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो आपको 11 माला मंत्र की करनी है। रुद्राक्ष की माला लेकर के 11 माला मंत्र की आपको करनी है।
फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको क्या करना होगा कि हाथ जोड़ करके माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, हम आपके बालक हैं, आप हमारी माता हो। आज तक हमसे जो भी कोई गलती हुई है, जो भी कोई अपराध हुआ है, जो भी कोई भूल चूक हुई है या कोई हमसे पाप हुआ है, उसके लिए आप हमको क्षमा करें और हमको नया जीवन प्रदान करें। हम अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाई दें और उनका हम कैसे निवारण कर सकते हैं वो समस्याएं हमको दिखाई दें, या फिर हमें अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो, या फिर जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अगर आप किसी जॉब से संबंधित, किसी नौकरी से संबंधित अपनी दिव्य दृष्टि में देखना चाहते हैं, या आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में जानना चाहते हैं, या और कोई चीज़ किसी की चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कुछ भी आप अपने मन से संकल्प लेकर के माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको आंख बंद करके थोड़ी देर तक बैठे रहना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद आप देखेंगे कि माँ दुर्गा की कृपा से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर आपको दबाव महसूस होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऐसा खिंचाव महसूस होगा कि जैसे कोई आपकी दिव्य दृष्टि पर बहुत ज़ोर से प्रेशर लगा रहा हो, दबाव लगा रहा हो, खिंचाव लगा रहा हो। क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि पहले से खुली नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर दबाव ज़्यादा महसूस होगा, अधिक दबाव महसूस होगा। अगर आपकी दिव्य दृष्टि पहले से ही खुली होती तो आपको सामान्य रूप से तुरंत दिखना शुरू हो जाता और तुरंत ही आपको ज्ञान हो जाता। लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रहे हो, अभी तक आपकी दिव्य दृष्टि बंद पड़ी है, सुप्त अवस्था में, वहाँ पर नकारात्मकता भी है, तो इस वजह से आपको इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि अचानक से आपकी यहाँ पर अचानक से यहाँ का पर्दा आपको हटता हुआ दिखाई देगा। एकदम मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, और वहाँ पर जो भी आप अपने मन में संकल्प करेंगे, जो भी आप अपने मन में प्रश्न करेंगे, वो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दृश्य के माध्यम से दिखाई देगा। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने टीवी की स्क्रीन चलती है, इस तरीके से आपको स्क्रीन चलती हुई दिखाई देगी और वहाँ पर आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। आपको हो सकता है कि आपको शब्दों के रूप में भी यहाँ पर दिखाई दे, तो इस तरीके से भी आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपको माँ दुर्गा दिखाई दे, माँ दुर्गा की कोई शक्ति दिखाई दे, माता का कोई उग्र रूप भी आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जो आपका प्रश्न है वो आपको अपने मन में दोहराते रहना है। आप देखेंगे कि आपको तत्काल आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और जैसे ही आप अपने आसन से उठेंगे वैसे ही आपकी दिव्य दृष्टि तुरंत बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कभी भी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। तो जब जब आपको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए हो तो आप माँ दुर्गा के इस प्रयोग को कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको 100% इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बस आप करके तो देखिए एक बार। लोग करते हैं नहीं और पहले ही प्रश्न करने लगते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या आपने किया है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके मन में पहले ही आ जाती हैं तो फिर वहाँ पर जो आपके मन का भाव है वो ख़त्म हो जाता है, विश्वास ख़त्म हो जाता है और लोगों को प्रभाव भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि देखिए, देवी देवता हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, हमारे मन के समर्पण से प्रसन्न होते हैं, और वो ये देखते हैं कि जो हमारे सामने हमारा भक्त बैठा है उसके मन में कितना समर्पण है हमारे लिए। आपने देखा होगा कि साधु संत पहले तपस्याएं करते थे, साधनाएं करते थे, बड़े बड़े जप तप करते थे, उनके सामने इतनी मुसीबतें आती थी, आंधी तूफान, बारिश, धूप, यहाँ तक कि जंगली जानवर आकर के उनको तंग करते थे, उनके शरीर के ऊपर जंगली जानवर चढ़ जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आसन को नहीं तोड़ते थे। तो यहाँ पर
ये चीज़ निकल कर के आती है कि आपके मन में इतना ज़्यादा समर्पण है, इतनी ज़्यादा भक्ति है कि आप अपने जान की भी परवाह नहीं करते। आपको परवाह है तो अपने इष्ट की, अपने आराध्य देव की। तो देवी देवता वहीं पर उनको आकर के दर्शन देते थे और उनको अनेकों वरदान दे कर के धन्य कर देते थे। तो आप इस प्रयोग को करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका प्रभाव ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।